मामा सबसे पहले तो आपने मुझे जानिमाज़ पे बैठ के उठ के दिखाना है ताकि हम सब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करें, और उसके बाद हम कुछ मैट एक्सरसाइजेस करेंगे, जानिमाज़ एक्सरसाइजेस करेंगे। आपकी मेहरबानी और अल्लाह ताला का फजल होता है जब आप अपने पेरेंट्स को इस एज में भी सजदा करते हुए उठते हुए देखते हैं। बिस्मिल्लाह करें, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो सजदे की तौफीक है ना, ये अल्लाह ताला हमसे कभी भी ना छीने। वो लोग जो बड़ी उम्र में आ गए हैं, आज 60-70 साल में हैं, जिन्होंने सालों साल सजदा नहीं किया, वो जो ज़मीन पे बैठ के उठ नहीं सकते, ये वीडियो सिर्फ उनके लिए। आप लोगों ने गौर से सुनना है, इस वीडियो में बताई हुई ये 10 एक्सरसाइजेज आप लोगों ने करनी है, आप लोग इंशाल्लाह इस काबिल हो जाओगे। सबसे पहले तो ये याद रखिए कि सजदा करना, ज़मीन पे बैठना उठना इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि आपकी टांगें कमज़ोर होती हैं। जब आपकी टांगें मजबूत होती हैं तो इसका मतलब है आप जवान हैं। 80 साल में भी अगर आप वॉक करने की कैपेसिटी में रखते हो तो आप बूढ़े नहीं हो, लेकिन अगर 35 साल में भी आपके गोडों में गिट्टों में दर्द हो रहा है, इसका मतलब है आप बूढ़े हो चुके हो। सो अपनी टांगों का ख्याल रखने के लिए जो सबसे पहली बेहतरीन एक्सरसाइज है वो ये है कि आप लोगों ने कोशिश करनी है कि कुर्सी पे बैठ के या ज़मीन पे बैठ के टांगे बिल्कुल सीधी रख के ऐसे करके ये इसको ऐसे और इस मूवमेंट को आप लोगों ने करते रहना है। अगर तो आपका घुटना ज़मीन पे लग रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं लग रहा तो आपने पकड़ के आराम आराम से ये करना है। इसको आप लोगों ने 10 दफ़ा कर लिया, ये चीज़ आप बेड पे बैठ के भी बासानी कर सकते हैं। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप लोगों की टांग बेंड नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों के घुटनों में गैप ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे ज़मीन पे बैठे बैठे ऐसे इसको अपनी तरफ खींचना है और इसको आगे की तरफ लेके जाना है। ये भी बताएं कि जो ज़मीन पे नहीं बैठ के कर सकते, तो जैसे मैं नहीं कर सकती, कुर्सी पे बैठ के आप कर सकते हो ये ऐसे, फिर इसी तरह 10 मरतबा ऐसे। ये दूसरी मूव है जो आपको बहुत हेल्प करती है। तीसरा, कुर्सी पे बैठ के या ज़मीन पे बैठ के, अगर ज़मीन पे बैठे हुए हैं तो ऐसे करके टांगों को हवा में उठाना है, ऐसे उठाना है 10 मरतबा जैसे मामा उठा रही हैं। और अगर कुर्सी पे बैठे हुए हैं तो कुर्सी पे बैठ के लेग को स्ट्रेंथ करके ऐसे हवा में रखना है। ये या अब ये आप लोग 30-30 की काउंटिंग तक लेके जाएंगे, 30 तक इसको पकड़ के रखेंगे इसको। मैं थोड़ी सी इसकी काट रही हूँ क्योंकि मुझे हुआ है फायदा। जी मामा। ये जो आपके पंजे हैं, इसको आप जितना ज्यादा हिला सकते हैं, इसको ज्यादा से ज्यादा हिला। ये मैंने आपको मूवमेंट बताई भी है, हाँ, या ये वाली मूवमेंट बताई भी है। एक में आपने पंजे उठाने, एक में आपने एड़ी उठानी है। मामा जिस तरह जमीन पे बैठे हैं ये भी कर सकते हैं, इसी तरह बैठ के कॉर्नर पे बैठ के भी आप लोग ये वाली मूवमेंट कर सकते हो। इसमें आपने अपने घुटनों को लॉक रखना है। इसके बाद जो एक्सरसाइज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग दीवार पे हाथ रखोगे या कुर्सी के ऊपर हाफ रेंज में स्क्वाट की पोजीशन में बैठोगे, ये जहां तक आपकी रेंज है। अगर आप लोगों की रेंज ऑफ मूवमेंट नीचे आते हुए कुर्सी पे बैठने की है तो भी आप लोग कर सकते हो। बेड पे उठ के बैठना, ऐसे बैठ गए, एक टांग उठाई, दूसरी टांग उठाई और दोबारा उठे। मामा इस साइड पे बैठेंगे, आपकी रेंज आ रही होगी कैमरा के अंदर, क्योंकि प्लेसमेंट ऑफ कैमरा इज सो कि हम दिखा सके आपको कि एक्सरसाइजेस कैसे हैं। ये और उठना है। ये होती है लेग्स की एक्सरसाइजेस। आप इसी को जब प्रैक्टिस कर लेते हो फिर आप हाफ रेंज आना शुरू करते हो। गौर से देखिए, हाफ रेंज, हाफ रेंज, हाफ रेंज। अब आपने 20 टाइम्स ये वाली एक्सरसाइज करनी है। जब आपकी मोबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस अच्छी होती है तो आपको कोई मसला नहीं होता, आप जंप भी कर सकते हो, वॉक भी कर सकते हो। अब इसके बाद आप लोगों ने अपनी लेग्स को स्ट्रेट रखना है। हैमस्ट्रिंग्स और हिप्स के लिए क्योंकि आपने ऐसे करके हाथ लगाना और ऐसे ऊपर आके ये रेंज आउट करना। ये अब सवाल ये है कि अगर आप लोगों के घुटने और कमर में लचक नहीं है और आप लोग कमजोर हो तो क्या करें। मामा आपको बता रही है लेग्स को कैसे रीच आउट करती हैं। ये वो वाहिद एक्सरसाइज है जो मामा ने हमेशा अपनी एक्सरसाइजेस में ऐड की, जिससे इनकी ये सारी जगह खिंच जाती हैं और ये बहुत अच्छा होता है। जितनी ज़्यादा मसल में लचक होगी उतना अच्छे तरीके से आप एक्सरसाइजेस को परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा बैठ के आपने फिगर ऑफ 4 करना है, बैठ के आपने फिगर ऑफ 4 करना है और ये मूवमेंट करनी है जो मैं ज़मीन पे बैठ के कर रहा हूँ। ये इस मूवमेंट को आपने ज़्यादा से ज़्यादा करना है। ये
ये हर एक्सरसाइज जो बताई जा रही है इसको आप लोगों ने 10-10 मरतबा करना है। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है अगर आप इसको परफॉर्म कर सकते हैं। मामा ये वाली एक्सरसाइज थी आपकी और ये वाली एक्सरसाइज थी जिसने आपको बहुत हेल्प किया था। इसी के अंदर ही स्टेज 2 आ जाती है। अगर आप लोग कर लें तो बहुत अच्छा है। घुटनों के नीचे आप लोग रखेंगे तकिया या फोम, ऐसे ऐसे करके उठेंगे। ये इधर आप बैठ गए भाई। ये वाली एक्सरसाइज अगर आप लोग कर लेते हो ना अपने पेरेंट्स के साथ, ये यहां से स्विच करेंगे ऐसे, माँ बाप का हाथ पकड़ के उठा ले, कोई मसला नहीं है। ये हेल्प करेगा आपको जमीन से उठने में। ये अगर आप लोग इस तरह करके बैठ के अपने पंजों को हाथ लगा सकते हो, इसका मतलब है आप लोगों की फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है। अब इसी के अंदर आधा घंटा अगर हम अपने बुजुर्गों को बच्चे दे दें तो बहुत अब ये वाला इस वाले पोजीशन में होल्ड करके रखना, पेट को अंदर खींचना। ये अब आपकी कैट एंड काउ पोस्चर है, इसको आपने किया। फिर इसी तरह रॉकिंग होती है। ये घुटने के पीछे आप फोम, रोलर, तकिया कुछ भी रखें और यहाँ पे आके दबाएं इसको ऐसे। ये इसके बाद ये इसको 10 टाइम्स करें। हर एक्सरसाइज के अंदर आपने 10 टाइम्स करना है। अब इसी तरह आप लोगों ने आगे वाली साइड पे और पीछे वाली साइड पे जोर डालना है अपने पंजों पे। ये दूसरे पांव से भी ऐसे रॉकिंग करना है। ये अब इसके बाद आप लोगों ने किसी भी चीज को सामने से पकड़ना है ऐसे और इस रेंज के अंदर आना है ऐसे। ये है एक्सरसाइजेस जिससे आप सजदा भी कर सकते हो और उठ भी सकते हो। अब आगे वो वाला टाइम जब आप हाफ रेंज में ऐसे करके उठ रहे हो और आराम से घुटना रख के बैठ रहे हो, हाथों पे जोर डालें और उठें। ये लुक एट माय मॉम। ये वो तमाम एक्सरसाइजेस हैं जो आप लोगों ने करनी है। इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छा है। ये भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज। अच्छा, मुझे हर वो एक्सरसाइज सपोर्ट देती है जिसमें मेरे ये जो दो और हील हैं, इसको मैं जितना स्ट्रेच करती हूँ ये उतना मुझे आराम आता है। ये हाँ, ये आराम से करें, कोई मसला नहीं है। ये दिल का टाइम जब आप ऐसे पंजों पे बैठोगे इंशाल्लाह और आप सब सजदा करोगे, अल्लाह ताला आप लोगों को सजदे की तौफीक दे। इस वीडियो में बताई हुई जितनी एक्सरसाइजेज हैं ये सब आपने करनी है 10 मरतबा सुबह और 10 मरतबा शाम में। कुर्सी पे बैठ के ये वाली एक्सरसाइज, ये अपनी एड़ी को जमीन की तरफ पुश करना है। एड़ी के नीचे तकिया रखें, अपने घुटनों के नीचे पिलो रख के घुटने दबाने हैं नीचे की तरफ। अपने टांगों के बीच में हाथ रखिए, पिलो रख के दबाना है। अपनी टांगों को होल्ड करना है और अपनी एड़ी को हिप्स की तरफ लाना है। अपने टांगों को साइड पे उठाना है और अपने स्टैंडिंग वॉक की पोजीशन को मेंटेन करना है। ये एक्सरसाइजेस करेंगे, लेग स्ट्रॉन्ग होगी। आप लोग अगर कंप्लीट कोर्स 12 वीक्स का, 12 वीक्स के डाइट प्लान्स और मज़ीद इंफॉर्मेटिव नॉलेज चाहिए तो मैसेज करें हेल्दी 2026। मामा जान को इजाज़त दें, मुझे इजाज़त दें, हमारे लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।